नाम जानना चाहूँ। सर मेरा नाम इफ़रा अंजुवानी है। इफ़रा अंजुम अब ऑफिसर बन गई हैं, अपने इलाके के लिए क्या सोचा है? मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप घर की सबसे बड़ी बेटी थी। आप जिस राह पे जाती, आपके छोटे भाई बहन भी उसी राह की तरफ गामजन होते। क्या सोचा आपने, किस उम्र में आपने ये ख्याल किया कि मुझे अपने भाई बहनों को कहाँ की ओर चलाना है? जी यहाँ पर तो हमारे मसले में उल्टा ही हुआ, क्योंकि मेरे भाई बहन जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर मैं आ गई। इन्होंने पहले सोचा था कि हम सिविल सर्विसेज जो है ज्वाइन करेंगे, वहाँ के लिए प्रेपरेशन करेंगे। तो उसके बाद इन दोनों ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने ईयर 2018 में जो है पहला अटैम्प्ट दिया था। तो इनकी वजह से जो है मैं इस सिविल सर्विसेज में आई। अगर देखा जाए, काफी सारे लोगों का ये कहना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम बहुत एक टफ और प्रेस्टिजियस एग्जाम रहता है जम्मू कश्मीर का, और इसकी तरफ तीनों आप एक ही फील्ड में कैसे गए? सर ये जो है हमारे पेरेंट्स का हमेशा से रहा था कि आप सोशल सर्विस की तरफ जाइए। तो ये फील्ड हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर कि आप हर तरीके के शोबे के लोगों को या हर तरीके की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए इस सर्विसेज में हमने आने का सोचा। घर के हालात अगर देखें, हमारे साथ इस वक्त इनकी दूसरी छोटी बहन है जो कि घर में बीच वाली है, और बीच वाली इन दो भाइयों के दरमियान वकालत भी किया करती हैं, क्योंकि बड़े और छोटे के बीच में झगड़े तनाव यानी मजाक वाले होते रहते हैं, और उन दोनों को सुलझाने सल्टाने का काम बीच वाली बहन करती है। आपका नाम जानना चाहूँ। सर मेरा नाम इफ़रा अंजुवानी है। इफ़रा अंजुम अब ऑफिसर बन गई हैं, अपने इलाके के लिए क्या सोचा है आपने, क्या करोगे वहाँ पे? सर हमारा इलाका गांव का एक देहाती इलाका है। सर काफ़ी प्रॉब्लम्स ये इलाका फेस करता है। अभी भी ये बहुत पिछड़ा इलाका है। रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है सर, हेल्थ केयर भी कमज़ोर है। तो सर मुझे लगता है कि आज अगर हम तीनों की वजह से थोड़ा ये लाइमलाइट में आ जाए, इसके लिए बेहतरी का काम किया जाए, तो सर ये बहुत अच्छा होगा हमारे गाँव और हमारे एरिया के लिए। वाह क्या बात है, मतलब एक ही घर के तीन फर्द एक ही बार तीन ऑर्डर करेंगे। अब एक ऑर्डर करना था, अब तीन ऑर्डर करोगे। जी सर, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ अपना इलाका बल्कि पूरी अपनी यूटी और पूरे अपने देश के लिए हम अच्छा काम करें। अगर देखा जाए, इस एग्जामिनेशन को जब इंसान दिमाग में सोच लेता है या कोई इंस्पिरेशन बनती है, तो हमेशा इंसान को ये लगता है कि जब मैं इस फील्ड में आता हूँ, सबसे पहले दो चीजें इंसान के दिमाग में आती है। एक तो आता है फाइनेंशियल क्राइसिस और बुक्स रिलेटेड जो आपको मटेरियल चाहिए और उसे पढ़ना, वक्त देना, और दूसरा ये होता है कि इसमें आपको इतना पैशनेट रहना पड़ता है कि आपको खाना भी पता नहीं चलता होगा कि कब खाना है और कब नहीं, जैसे कि आज आपके साथ हुआ, पूरे दिन कुछ खाया नहीं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, क्योंकि सिलेबस इसका इतना वेरीड और इतना डाइवर्स है, और साथ साथ इसमें बुक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और फिर करंट अफेयर्स को भी रोज़ का ही करंट अफेयर फॉलो करना है। सर मुझे तो याद है कि 2 साल 3 साल से हमने कोई एक दिन का न्यूज़पेपर नहीं छोड़ा होगा। एक दो न्यूज़पेपर्स तो देखने ही देखने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर हर रोज़ का वो रूटीन, और कभी कभी ट्रॉमा ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स बहुत आगे चले गए हैं, वो कोई अच्छी जॉब पे है, तो हम अभी बहुत पीछे थे। तो सर वो ट्रॉमा रहता है, लेकिन सर फाइनली ये हो पाया है, तो सर काफ़ी अचीवमेंट की बात है। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि तीनों भाई बहनों ने कब डिसाइड कर लिया कि चलो तीनों एक ही रास्ते पे चल निकल पड़ते हैं? सर ये शुरुआत हाँ मेरी हुई थी जब 11th स्टैंडर्ड में मैंने ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया था। सर तभी नेचुरली एक इंक्लिनेशन था कि समाज के लिए कुछ करना है। तो सर सब्जेक्ट को चूज़ करके ही पहले ये माइंड में आ गया था कि नहीं, ये शोबा हमने इख्तियार करना है। तो सर हमारी बड़ी सिस्टर को फिर हम खींच के लाए इस सेक्टर की तरफ, लेकिन सर तीनों ने ही 2021 का जो अटेम्प्ट है साथ मिलकर सोचा और साथ में पढ़ा, और सर साथ में ही अभी तक की पढ़ाई आपकी कहाँ कहाँ से हुई? सर 10th तक की जो बेसिक स्कूलिंग हम तीनों की थी सर, वो किश्तवाड़ से हुई थी। सो उसके बाद हम जम्मू शिफ्ट हुए हायर एजुकेशन के लिए। सर कॉलेज भी यहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद सर हम दोनों ने पीजी जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किया, और सर इन्होंने पीजी नहीं किया, और ये इसी एग्ज़ाम में आ गए, और सर हमने भी प्रेपरेशन शुरू कर दी। अगर देखा जाए, इस वक्त मेरे डोडा के सारे लोग अपने इन होनहार ऑफिसर्स को देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा डोडा के और चिनाब बेल्ट के लोगों?
सर मैसेज यही रहेगा बार बार, मैं कह रही हूँ कि हिम्मत मत हारिए। अगर एक बार आप फेलियर देखते हैं तो उससे डरिए मत। फेलियर से आगे बढ़ के सोचिए और हर रोज मेहनत कीजिए, जरूर एक दिन वो सफल होगी। हमारे साथ बात करेंगे इस घर के सबसे होनहार और सबसे छोटे अपनी बहनों में भाई और अपनी बहनों के दुलारे सुहेल साहब ऑफिसर। इस वक्त हम कहेंगे आपको, क्योंकि हम आप हमारे जम्मू कश्मीर की शान बन चुके हैं। पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और इस्तकबाल। जी शुक्रिया सर। सुहेल जी, अगर देखा जाए घर का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, उसे तो ये एहसास रहता है कि मेरे वालिदैन तो बहुत कुछ करते हैं, इनकी सपोर्ट मुझे करनी चाहिए। सबसे छोटा होकर के आप क्या सोच रहे हैं? सर हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हम तीनों को सर कभी ये नहीं देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमेशा तीनों को ही सर इक्वल प्रायोरिटी दी और इक्वल एजुकेशन दी। तो सर हमारे हिसाब से, पापा के हिसाब से या मम्मी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि दो बड़े हैं या एक छोटा है, तो सर तीनों इक्वल हैं। पहली चीज़ तो सर ये है। और सर जो सर पेरेंट्स ने हमारे लिए इतने साल किया है, सर इसका सर हम इक्वली तीनों जो हैं अपने पेरेंट्स को सर रिटर्न करना चाहते हैं। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, इत्तेफाक है उम्र में आप सबसे छोटे और रैंक में आप इनसे आगे, मतलब ये है कि आपने इक्वालिटी की एक मिसाल कायम कर दी घर पे किसी भी तरीके से। अगर ये पैदा पहले हो गई लेकिन ऑफिसर तो साथ में बन गए, लेकिन रैंक में आप आगे आगे, और आप शायद सेकंड रैंक पे है, थर्ड रैंक पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हो गया एक दो पर। सर मेरा ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से ही पोजीशन होल्डर रही हूँ, और ये भी तो सर इनका हमेशा जो बड़ी सिस्टर है इनका थोड़ा एवरेज रहता था। तो इस बार भी मैं इनको कह रही थी नहीं नहीं मैं तो तुम्हें आउट पास कर जाऊंगी, मैं मेरा अच्छा हुआ है। लेकिन ये पता नहीं कैसे हुआ, मैं इसको अब देखने वाली हूँ कैसे ही मुझसे आगे चले गए हैं। लेकिन सर मैं बहुत खुश हूँ कि इनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, शायद मैंने सक्सेस पहले बहुत ज़्यादा देख ली थी। आप दोनों में से स्ट्रेस ज्यादा इन पे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी हालत हुई है, मुझे मालूम है कि घर का स्ट्रेस ज्यादा इन्हीं पे रहा हो। जी जी, एक तो मतलब अगर जो हम हेल्प करवा दें वो तो एक था ही, दूसरा ये बहुत डिमोटिवेट जो होते थे उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर। तीसरा जो मेरी हॉबी है वो है स्ट्रे कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाना। वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, लेकिन उस हॉबी में, उस काम में मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन दोनों इतनी हेल्प करवाते हैं कि हम उस काम को अंजाम देते हैं। देखिए, मैं आपसे एक मशवरा अपने सभी लोगों के लिए, और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स किसी भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम के लिए तैयारी और प्रिपरेशन करें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में ही ऑफिसर बन करके आए। ये हमने इनके लिए इंस्पिरेशन ये रखी कि इन्होंने एक फील्ड को चुना और उसमें एक्सेल किया। ऐसा नहीं है कि सारे लोग उठ के कल JKAS की तैयारी कर ले और बाद में हर एक के अपने अपने मसाइल हैं। तो मैं आपसे यही उन सभी लोगों के लिए मैसेज लेना चाहता हूं जो जिस फील्ड में है उसमें वो एक्सेल कैसे करें। जी मेरा भी यही मैसेज रहता है उन बच्चों के लिए कि हमें देखकर या किसी और को देखकर, लाइमलाइट को देखकर आप उस फील्ड को मत चुनिए, क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बीच में फैसले किए थे कि हम दूसरों को देख रहे थे और हम उसी पर चल दिए थे। लेकिन आप अपने कैपेबिलिटी को आप पहचाने कि आप किस में हैं ज़्यादा। और पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि बच्चों से ऐसी उम्मीद ना लगा पाइए कि जो इन्होंने किया वही आप भी कीजिए। उनको बढ़ने दीजिए, उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने दीजिए, जो वो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दीजिए। इसके अलावा सुहेल साहब, आपसे मैं इस तरीके से पूछने की कोशिश करूंगा, जिस वक्त एग्ज़ाम्स की तैयारियां वगैरह कर रहे थे आप, जो बुक्स वगैरह किस तरह से आपको वो प्रोवाइड हुई हैं और कितना अरसा लगा आप सब लोगों को वो कवर अप करने में, किस तरीके से कवर? सर स्टार्टिंग में जब 2020 में सर इंटरनेट लॉकडाउन चल रहा था, तो सर उस टाइम पे नेशन वाइड लॉकडाउन भी था, जहाँ पर सर इफेक्टिवली हमें जो है मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। तो सर स्लोली जब इंटरनेट रिस्टोर हुआ उसके बाद से हमने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए। तो सर थोड़ा बहुत ऑनलाइन, और सर 50-50 हम कह सकते हैं कि 50% ऑनलाइन और 50% जो था वो ऑफलाइन था। घर के हालात के हवाले से आप, क्योंकि एक लड़के इस घर के फैमिली के जो बेटे हैं, तो किस तरीके के हालात और किस तरह से सपोर्ट करते थे अपने पेरेंट्स को, कि अपनी बहनों को और अपने घर को कभी ये फील नहीं होने दिया आपने कि हमारे घर में कुछ भी हालात? सर मेरी तरफ से तो कोई सर इफेक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहा। सर मैंने जॉब के लिए भी सोचा था, और सर इससे पहले भी मैंने सर जॉब के लिए एक एग्ज़ाम दिया था 2020 में, लेकिन सर मेरा वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, SSB का एग्ज़ाम। तो सर उसके बाद से सर पापा ने कहा कि आप
आप पैसे के पीछे नहीं लगो या आप कमाने के पीछे नहीं लगो। जो आपका गोल है आप अपना गोल अचीव करो। तो जो एक फादर का रोल होता है, मेरे वालिद साहब ने वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो रोल निभाया। और जो मम्मी था उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। और इसकी वजह से हम तीनों जो है इजीली, बहुत ही इजीली, सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। मैं आपसे थोड़ा सा इफराजी आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए आपको क्या लगता है कि उनके उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि उसे हम एक्सेल कर पाएँ? सर सबसे पहले तो ये है कि आप जब एक बच्चा 10th क्लियर करता है तो सर सबसे पहले असेसमेंट करें कि वो कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करना चाहता है। सर मेरे केस में तो ये हुआ था कि मैं 10th की अच्छी पोजीशन ली थी मैंने तब। सर मेरा अच्छा रैंक था सर, लेकिन उस वक्त मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था और मुझे सब कह रहे थे कि नहीं ये फील्ड वे में तुम जा रही हो, ह्यूमैनिटीज़ कौन लेता है, आर्ट्स तो फील्ड बच्चे लेते हैं। लेकिन सर उस वक्त अपने आप पे भरोसा करना कि नहीं, आप मेडिकल लें, आप नॉन मेड लें, आर्ट्स लें, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज़ को सोचकर असेसमेंट करके आप अपने फील्ड्स चुनें। और से दूसरा ये है कि राइट गाइडेंस और राइट मटेरियल आप ले लें। ऐसे नहीं कि आप 10 किताबें खरीद लें, 10 नोट्स खरीद लें, या एक चीज़ को आपने पढ़ना है 10 किताबों से पढ़ लें, ऐसा नहीं। एक नोट रखिए, उसको बार बार मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, तो सर फिर ये मुमकिन हो पाएगा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अजाबन्नार। अरबी का ये जो दुआ पढ़ते हैं हर नमाज में, और मुमकिन है ये सारे लोगों ने अपने नमाजों में पढ़ा होगा कि हमारे परवरदिगार हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमा, कामयाबी, और साथ में जहन्नम की आग से हमें बचा। दुनिया इन्हें मिल गई, तीनों बच्चे ऑफिसर हैं, इनकी दुनिया संवर चुकी है। अब मैं आपसे आखिरत के लिए यही पूछना चाहूँगा कि आपने एक और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है जिसे आप आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, और उसके लिए आप क्या करेंगे और हमारे समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मुझे लगता है कि ऑनेस्टी से आप अपने काम को कीजिए और अपने आप को किसी लालच में मत डालिए कि आपको ये चीज़ कोई दे रहा है तो आप ले लीजिए, या अपनी नीड्स को आप। हमारे फादर और हमारे दोनों पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अपनी ज़रूरियात को हमेशा कम रखिए और प्रायोरिटी लोगों की ज़्यादा रखिए, तो तभी आप बेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो यही मुझे लगता है एक सोसाइटी के लिए हमारा काम रहेगा।